तो पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? बांस के घर के बारे में। किसके बारे में? बांस के घर। तो बांस के घर, पहला प्रश्न ये बनता है या दिमाग में ये प्रश्न पूछता है कि बांस के घर काहे बनाए जाते हैं? बांस के घर क्यों बनाए जाते हैं? तो जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, जहाँ बहुत ज्यादा क्या होती है? बारिश। जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है वहीं पर ये बांस के घर बनाए जाते हैं। जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, हर जगह पानी ही पानी है, तो मिट्टी का मकान तो सब, अरे ईंटा पत्थर का या मिट्टी का तो गल जाएगा, ईंट का रहेगा तो डूबा रहेगा, तो वहाँ कैसे मकान बनाएंगे? जहाँ बारिश अधिक होती है वहीं पर कैसे मकान बनाए जाते हैं? कैसे मकान बनाए जाते हैं? अब ये बारिश अधिक होती कहाँ है? कहाँ बांस के असम दिखाया ना, असम कहाँ पड़ता है? भारत के नक्शे में असम किधर पड़ता है? दिखाया ना। उसके अगल बगल मेघालय था, नागालैंड था, ये सब था ना, भूटान था देश, दिखाया ना। तो असम जो है भारत के नक्शे में किधर पड़ता है? पूरब। इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। देखे हैं सब लोग? देखे हैं कि नहीं? है ना। तो ये जो बांस के घर बनाए जाते हैं वो 10 से 12 फीट लंबे रहते हैं। ये जो खंभा रहता है, ये देखिए घर है ना, यहाँ नीचे तो पानी भरा है, ठीक है, और ये बांस के खंभे हैं। तो इन बांस के खंभे की लंबाई कितनी फीट होती है? 10 से 12 फीट। इसके ऊपर क्या होता है? लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। पहले तो बांस के खंभे बना दिए जाते हैं, जैसे मचान का हम लोग ले जाते हैं, मचान काटते हैं ना खेत में, तो लकड़ी का बना देते हैं, उसके ऊपर फिर घर बनाते हैं। तो वही है कि ये जो है 10 से 12 फीट बांस के खंभे रहेंगे, उसके ऊपर लकड़ी का घर बना देंगे। तो ये 10 से 12 फीट हो गया। कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ बनाए जाते हैं? कौन सा ऐसा स्थान है? असम। असम का नाम हो गया है असोम, ठीक है। अब पहले तो कहाँ ऐसे घर बनाए जाते हैं जहाँ बारिश अधिक होती है? कहाँ बारिश अधिक होती है? असम में। कितना लंबा बांस का जो खंभा रहता है वो कितना लंबा रहता है? 10 से 12 फीट। यानी पानी से जो घर बनाए जाते हैं उसकी ऊंचाई कितनी रहती है? 10 से 12 फीट। अच्छा, खाली बांस का जरूरत क्या पड़ती है? और लकड़ी नहीं इस्तेमाल कर सकते? बांस क्या करता है? पानी में जल्दी नहीं सड़ता। क्या करता है? पानी में जल्दी नहीं सोखता, नहीं जी, सड़ता है। बांस जल्दी पानी में नहीं सड़ता। अगर लकड़ी का बना देंगे तो लकड़ी सड़ जाएगी। तो अब हम लोग रहते कहाँ हैं? कितने असम के लोग जो है कितने ऊंचाई पर रहते हैं? यहाँ है पानी, ठीक। तो जब यहाँ पानी है तो घर में पानी जाएगा। 12 फीट ऊंचा पर आदमी है घर बना के, तो पानी तो इसमें जाएगा नहीं। जीव जंतु, जो कीड़े मकोड़े, जो जानवर हैं, वो सब भी पानी में अगर बहते हुए कीड़े मकोड़े आएंगे तो घर में पहुंच जाएंगे? नहीं, डायरेक्ट तो नहीं पहुंचेंगे। तो इसीलिए ये 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो हमको बस ध्यान ये रखना है कि बांस के घर ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ बारिश अधिक होती है। बांस के खंभे जो रहते हैं कितने फीट रहते हैं? 10 से 12 फीट। कहाँ ऐसे घर बनाए जाते हैं? असम में। असम कहाँ पाया जाता है? पूर्वी भारत में। कहाँ? पूर्वी भारत। और बांस के ही घर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि बांस जल्दी नहीं सड़ता, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बर्फ के घर। किसके घर? बर्फ के घर। सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा है कि बर्फ का भी घर होता होगा। बर्फ के घर को हम क्या कहते हैं? इग्लू। क्या नाम है उसका? इग्लू। तो
अजीब लग रहा है कि बर्फ का घर कैसे बनेगा? सोच में आ रहा है? कोई बता सकता है? बड़ा अजीब लग रहा है ना? तो बर्फ के घर की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी पर ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में दिशा इस तरह से होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर। ये जो उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव मतलब पृथ्वी का जो उत्तर का छोर होता है, उत्तरी किनारा होता है। जैसे पूरी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी हम लोग इधर है ना, कहीं इधर है, ऐसे पूरी दुनिया में लोग हैं। 3/4 पानी है, 1/4 पृथ्वी है। तो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, मतलब उत्तरी छोर है, वहां पर खाली बर्फ ही रहती है। क्या रहती है? बर्फ रहती है, केवल बर्फ रहती है। तो अब सोचिए कि जब वहां बर्फ रहती है तो वहां के लोग रहते कैसे होंगे? रहते होंगे ना, वहां पर लोग रहते हैं, लोग घर बनाते हैं, लोग भोजन करते हैं। ये सब काम कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव जैसे आर्कटिक या टुंड्रा प्रदेश इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? टुंड्रा। क्या कहते हैं? ये यहाँ पर जो प्रदेश हैं उनको हम आर्कटिक या टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, जो जहाँ केवल बर्फ पाए जाते हैं। यहाँ क्या पाए जाते हैं? बर्फ पाए जाते हैं। तो यहाँ के लोग करते क्या हैं कि जो बर्फ की सिल्ली होती है, बर्फ की सिल्ली जानते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनसे मिलाकर क्या बनाते हैं? बर्फ की सिल्ली, छोटी छोटी सिल्ली जो है उसको इकट्ठा, जैसे हम लोग मिट्टी का घर नहीं बनाते हैं, उसे छोटी छोटी सिल्ली से ये लोग क्या करते हैं? घर बनाते हैं। और घर इस तरह से गोल गुंबज की तरह, कैसा रहता है? गुंबज की तरह। जैसे मस्जिद नहीं देखते हैं, तो गुंबज इस तरह से बनाते हैं। इसका जो दरवाजा रहता है, जो अंदर जाने का रास्ता रहता है, जैसे हम लोगों का दरवाजा ये है, तो ये दरवाजा जो रहता है, ये दरवाजा बहुत छोटा रहता है। दरवाजा क्या रहता है? बहुत छोटा रहता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ तो बर्फ ही बर्फ है, तो ये बर्फ का तो बना दिए, तो दरवाजा इतना छोटा रहता है कि इसमें लोग जाते हैं तो लेट कर जाते हैं। किसे जाते हैं? लेट कर। छोटा इसलिए रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर गर्मी बनी रहे, ठंडी न जाने पाए। बाहर से ठंडी, जैसे हम लोग नहीं रहता है, ठंडी में पूरा कमरा बंद कर लेते हैं कि ठंडी न आने पाए। कहीं से थोड़ा सा खुल जाता है तो ठंडी लगने लगती है, ऐसा नहीं होगा? तो इसीलिए बड़ा सा दरवाजा रहेगा तो ढेर सा ठंडी अंदर चला आएगा। तो इसका दरवाजा क्या होता है? छोटा होता है। इसका द्वार बड़ा छोटा होता है, जिससे ठंडी कम होती है। ठीक है, समझ गए बात को? ठीक। अब इसमें रहेंगे कैसे? इसके अंदर लोग जो बिस्तर उस्तर रहता है, जो ओढ़ने का सामान रहता है, वहां पर क्या मिलेगा? यहाँ पर तो हम लोग जाकर दुकान पर खरीद लेते हैं, कपड़े खरीदते। वहां पर कपड़ा कहाँ मिलेगा? वहां जानवर को मारकर उसकी खाल माने चमड़ा निकाल कर उसी को बिछाते हैं और उसी को ओढ़ते हैं। क्या करते हैं? ओढ़ते हैं। वहां पर दिया भी जलाते हैं। दीपक किसका जलाते हैं? वसा का। वसा माने चर्बी। इसके अंदर जो जानवर को मार दिए तो उजर चर्बी नहीं रहता है ना, उसी को जलाकर इसके अंदर दीपक जलाया जाता है। इसके अंदर घरवा के अंदर, चूंकि गर्मी बनी रहे, जैसे हम लोगों के अंदर दीपक कुछ आग जलता है तो घर अंदर गर्म रहता है ना, तो उसी के अंदर ये वसा जानवर की वसा या चर्बी का दीपक बनाकर इसके अंदर जलाते हैं, जिससे गर्मी बनी रहे। ठीक। अब प्रश्न ये उठता है
यहाँ पर रहता कौन है? कौन रहते होंगे? एक जनजाति है, जनजाति जैसे सबकी जाति नहीं होती है, हमारी जाति ये है, उनकी जाति ये है, ऐसे है ना, तो वैसे ही एक है एस्किमो। एस्किमो क्या है? एस्किमो जनजाति रहती है। इसमें कौन रहता है? एस्किमो जनजाति। कौन सी जनजाति? एस्किमो। ये क्या करते हैं? ये कपड़े क्या पहनते हैं तो पता चल गया। कपड़े क्या पहनते हैं? जानवर को मारकर उसकी खाल क्या कहते हैं? खाल से कपड़ा भी पहनते हैं, उसी का बिस्तर रहता है, ठीक है। और जो जानवर का बाल रहता है वो सब इस्तेमाल करते हैं, मतलब कपड़ा बनाते हैं तो जानवर की खाल कपड़ा बनाने में क्या रहता है? जानवर की खाल और बाल। ये जहाँ बर्फ रहती है वहां पर ऐसे जानवर पाए जाते हैं, दिखाए ना चित्र में, बड़ी बड़ी बकरी की तरह नहीं रहते हैं, जो भी जानवर रहते हैं बड़े बड़े उसके बाल रहते हैं ना, तो उन्हीं की खाल और बाल से ये लोग क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं। तो चलते कैसे होंगे? अब वहां पर गाड़ी जाने के लिए, बर्फ पर चलने के लिए गाड़ी भी बनाते हैं, जैसे हम लोग चलने के लिए साइकिल गाड़ी घोड़ा नहीं बनाते हैं, तो वैसे ही वो लोग भी गाड़ी बनाते हैं। गाड़ी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? लकड़ी की नहीं, लकड़ी कहाँ मिलेगी बर्फ में? हड्डी, जानवर की हड्डी और थोड़ा बहुत जो लकड़ी उकड़ी रहता है उसका पहिया वहिया बना करके, वही हड्डी और लकड़ी उकड़ी का लकड़ी मिलती है, जो पेड़ और थोड़ा बहुत रहते हैं वहाँ बर्फ में भी पेड़ रहते हैं, तो वही लकड़ी और ज़्यादातर हड्डी का इस्तेमाल करके वो क्या बनाते हैं? चलने वाली गाड़ी, उसी पर सामान लाद के चलते हैं। उसको खींचता कौन है? गाड़ी को कौन खींचता है? जैसे हमारे यहाँ तो बैल खींचते हैं, बैलगाड़ी रहती है, गाड़ी है, स्कूटर है, मोटर। वहाँ पर गाड़ी को खींचने के लिए कुत्ता रहता है, कुत्ता और रेनडियर। कौन रहता है? ये जानवर है। कुत्ता को जाना है ना? हाँ। यहाँ पर तो कुत्ता घर पे बैठा रहता है और भोजन में खाता है, वहां पर कुत्ता क्या करता है? बर्फ में गाड़ी खींचता है। कहाँ? ये टुंड्रा प्रदेश में, ठीक है। और इनकी खासियत ये है कि ये लोग की संख्या बहुत कम रहती है। ये जो जनजाति रहती है इसकी संख्या क्या रहती है? बहुत कम रहती है। कपड़ा क्या पहनते हैं पता चल गया, रहते कहाँ है पता चल गया, सामान कैसे ढोते हैं ये पता चल गया। एक चीज बता, खाने को खाते कहाँ है? यहाँ तो हम लोग गेहूं, चावल, आटा, दाल, आम का दाना, वो सब क्या खाते हैं? वो सब बेचारे कच्चा मांस खाते हैं। जानवर को मारकर मछली खाएंगे। मछली वहां मिलती है, जो बर्फ तो ऊपर रहता है लेकिन नीचे वहां पानी रहता है, वो पानी में मछली रहती है। जैसे बर्फ तो जमा है, लेकिन बर्फ जैसे तालाब में पानी है तो तालाब में पूरा बर्फ नहीं जम जाता, खाली ऊपर बर्फ जमा रहता है, नीचे वहां पानी रहती है। तो पानी रहता है तो एक उनके पास भाला रहता है, उसी भाला से छेद कर देंगे। कहाँ? बर्फ में। जैसे मान लीजिए तालाब है, ये क्या चीज है? मान लीजिए ये तालाब है, ठीक है, ये क्या हो गया? तालाब। यहाँ पर मछली है, क्या है? मछली। हाँ, ये मछली है। मान लीजिए तालाब में मछली है, ये स्कीमो जनजाति है, तो ये क्या करेगा? ये भाला से इसी में छेद कर देगा, ठीक है। छेद करके इसी में कच्चा मांस डाल देगा। क्या करेगा? इसी में कच्चा मांस डाल देगा तो मछली सोचेगी अरे यार ये तो मेरे खाने को कुछ मिल गया, जाएगी खाने, और जैसे खाने जाएगी भाला से मार देगा, मछली का मर जाएगी, फिर उसको निकाल के खा लेगा। और जानवर का भी शिकार करता है। जो बर्फ में जो जानवर पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं ना, जानवर पाए जाते हैं, उनकी चमड़ी खूब मोटी मोटी रहती है, चर्बी खूब रहता है,
तो उनको भी मारकर खाता है। मछली खाते हैं, मछली में व्हेल मछली खाते हैं, व्हेल मछली खाते हैं। सील, हाँ सील भी खाते हैं, सील को भी खाते हैं। तो ये शिकार करके जानवर का कच्चा मांस खाते हैं। पकाएंगे कहाँ बेचारा, आगी ठंडी से बचने के लिए आगी मिलबे नहीं करता है जल्दी, तो पकाएंगे कैसे? तो ये लोग क्या करते हैं, कच्चा मांस खाते हैं। उनका जनजीवन रहने के लिए मिल गया ना, रोटी मिल गई, कपड़ा मिल गया और रहने के लिए घर मिल गया। रोटी कपड़ा मकान 3 चीज चाहिए ना, मिल गया ना, समझ में आ गया। तो जो बर्फ के घर है उसको हम इग्लू कहते हैं। बर्फ के घर को क्या कहते हैं? ये आर्कटिक या टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं बर्फ के घर। बर्फ की सिल्ली से गुंबजनुमा बनाए जाते हैं। कैसे? घर के अंदर गर्मी के लिए वसा या चर्बी जलाई जाती है दीपक के रूप में, दीपक में। इसमें कौन सी जनजाति रहती है? एस्किमो जनजाति। कैसे जिंदा रहती है? शिकार करके। कैसे जिंदा रहती है? शिकार करके। एस्किमो जनजाति के बारे में समझ गए? हाँ। पहनते क्या है? जानवर की खाल। खाते क्या है? कच्चा मांस। गाड़ी के क्या होती है? लकड़ी, हड्डी की बनी रहती है जिसमें पहिए लगे होते हैं और कुत्ता या रेंडियर खींचता है। समझ गए? चलिए, तो पहले हम लोग क्या देखे हैं? बांस के घर। क्या देखे हैं? बांस का घर दिखाई दे रहा है, बांस का घर दिखाया है ना सबको। दूसरा हम लोग क्या देखे हैं? बर्फ का घर। ये क्या है? इग्लू ना, बर्फ का घर दिखाई दे रहा है। अब तीसरा हम लोग देखेंगे मिट्टी का घर। मिट्टी का घर ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। ठीक, अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये अब कैसे घर के बारे में पढ़ेंगे? ये किसका घर है? मिट्टी का घर है। तो बात ये फंसती है कि मिट्टी का घर, अभी तक जहाँ बर्फ पड़ती थी ज्यादा वहाँ बर्फ के घर बनाए गए, जहाँ बारिश होती थी वहाँ बांस के घर बनाए गए। अब जहाँ बारिश कम हो, क्या हो? बारिश कम होती है वहाँ किसके घर बनाए जाते हैं? मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। जहाँ बारिश कम होती है वहाँ मिट्टी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा घर? मिट्टी का। तो जहाँ बारिश कम होती है वहाँ कौन से घर बनाते हैं? अगर बारिश अधिक होती, मिट्टी का घर बनाते तो सारा घर क्या होता? गल जाता। तो जहाँ बारिश कम होती है वहाँ कैसे घर बनाते हैं हम लोग? मिट्टी का घर। ये होता कहाँ है? कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, पता है ना। इसीलिए वहाँ के पेड़ जो हैं, पेड़ कंकड़ीले होते हैं, कांटे रहते हैं। पानी बहुत कम रहती है तो पेड़ में कांटेदार सब पेड़ पाए जाते हैं। जहाँ भी पानी कम होती है वहाँ पर कांटे वाले पेड़ पाए जाते हैं। कैसे पेड़ पाए जाते हैं? कांटे वाले। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को। तो जहाँ बारिश कम होती है वहाँ मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। वो कहाँ बनाए जाते हैं? वो स्थान राजस्थान। तो जब मिट्टी के घर बनाए जाते हैं तो इसका फायदा क्या होता है? राजस्थान की एक और खासियत है, बारिश तो कम होती है लेकिन गर्मी अधिक होती है। गर्मी क्या होती है? अधिक होती है। तो जहाँ गर्मी अधिक होती है वहाँ भी मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। ठीक है? जहाँ बारिश कम हो, गर्मी अधिक हो, क्योंकि ये जैसे गर्मी होती है तो ये जो ईंट के मकान रहते हैं वो गर्म हो जाते हैं, अंदर भी गर्मी लगने लगती है ना। लेकिन मिट्टी के घर जो होते हैं इसमें गर्मी नहीं पहुँच पाती। ये मिट्टी जल्दी गर्म नहीं होता। मिट्टी की दीवार बड़ी मोटी मोटी बनाई जाती है। देखे हैं मिट्टी का घर? सब लोगों के घर होगा मिट्टी का घर ना। हाँ, तो आप लोगों के यहाँ है, उधर मैदानी एरिया में मिट्टी का घर नहीं पाए जाते। मैदानी एरिया में जब नीचे जाएंगे पहाड़ से तो वहाँ पर मिट्टी के घर देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोगों का घर है मिट्टी का ना?
जब गर्मी पड़ती है तो अंदर ठंडा रहता है कि नहीं? हाँ, तो वो चूंकि गर्मी अधिक पड़ती है तो ये गर्मी जो है, ये उष्मा जो है, सूर्य की गर्मी जो रहती है, सूर्य की गर्मी को, जो गर्मी रहती है उसको ये अंदर नहीं जाने देता है। जो गर्मी पड़ती है, इसकी दीवार मोटी मोटी रहती है, ये सूर्य की गर्मी को अंदर नहीं जाने देती है, इसलिए अंदर क्या रहता है? ठंडा रहता है। ठीक, तो जब हम लोग दीवार बनाते हैं तो दीवार मोटी मोटी दीवार रहती है, उसमें बाहर से लिपाई करते हैं लिपाई, या उसको कहते हैं पुताई करते हैं। लिपाई पुताई करते हैं किससे करते हैं? मिट्टी गोबर से भी करते हैं, मिट्टी से भी करते हैं। मिट्टी से भी करते हैं, क्योंकि जो पुरानी दीवार रहती है वो पुरानी दीवार धीरे धीरे क्या होती है? गिरने लगती है। तो जब मिट्टी लगा देते हैं तो वो क्या करती है? दीवार को पकड़ लेती है, तो दीवार क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। और एक चीज होता है कि हम लोग गोबर का भी इस्तेमाल करते हैं घर में, दीवार को लिपने के लिए। जो दीवार रहता है इसको भी पोतने के लिए, पुताई उताई करने के लिए गोबर का इस्तेमाल करते हैं। गोबर बहुत काम की चीज है। गोबर क्या है? बहुत काम की चीज है। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी बैक्टीरियल, एक तरह से दवाई है, बैक्टीरियल। ठीक है, ये एक तरह से गोबर क्या है? दवा है। ये कीड़े मकोड़ों को घर के अंदर नहीं आने देता। कीड़े जब आएंगे तो देखेंगे यहाँ तो कहेंगे अरे तो गोबर से लिपा है, भागो यहाँ से, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। क्या करेंगे? मर जाएंगे। अब गोबर भी कहता है कि आवा हम देखिला कैसे हम देखिए। ठीक है, जिसका घर गोबर से लीप जाता है तो गोबर क्या होता है? कहता है कि आवा देखिला तो कैसे। तो कीड़ा देखी दुनिया से तो हड़का दे के दिखाया मत इधर। ठीक है, तो देखी तो कही अरे बाप रे बाप, वो घरे में मत जाओ, घरे में गोबर से लिपल हो, वो घरे में चला जाए। ठीक है, तो एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि कीड़ों से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए किसकी लिपाई करते हैं? गोबर से लिपाई करते हैं। याद रहेगा? ये मत करना कि गोबर से लिपाई करते हैं कि साफ सुथरा रहे। मेन कारण क्या है? गोबर से लिपाई करने का मेन कारण है कीड़ों से बचाने के लिए। ठीक है, तो आज के बाद हम लोग जान जाएंगे ना कि गोबर से लिपाई क्यों करते हैं? कीड़ों से बचाने के लिए। अगर गोबर से लिपाई नहीं करेंगे तो हमारे घर में कौन आ जाएगा? दीमक। क्या आ जाएगा? दीमक। पता है दीमक का? दीमक के बारे में पता है? दीवार पर रहता है ना, मिट्टी बना के दिखाया ना, तो ये दीमक घर में आ जाएगा। लकड़ी में भी लग जाता है, बड़ा खतरनाक है। ये क्या है? बड़ा खतरनाक है, बड़ा ढीठ है। दीमक का है? बड़ा खतरनाक है और बड़ा ढीठ है। कहता है सावधानी हटी तो दुर्घटना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगर अपने दीवार की लिपाई पुताई नहीं करोगे गोबर से तो ये दीमक कहता है कि हम तुम्हारे घर पे अटैक करेंगे। क्या करेंगे? अटैक करेंगे। तो ये उसी घर में जाता है जिस घर में लिपाई पुताई नहीं रहती। ये करता क्या है? ये मिट्टी की दीवार पर भी रहता है, दीवार पर भी लगा रहता है, लकड़ी पर भी चला जाता है, दीवार पर भी चला जाता है और लकड़ी में भी चला जाता है। ये बहुत दुष्ट है। क्या है? बहुत दुष्ट है। घर में एकदम बढ़िया से हम लोग
खरीद के महंगा महंगा बढ़िया बढ़िया सामान बना के रखा और ये धीरे धीरे चुर्र चुर्र करके खा जाए। किताब रख दे ओके छुबे न करब ओके चुर्र चुर्र करके ठीक है। तो ये काहे ऐसा करता है? दीमक को जरूरत क्या रहता है? दीमक को ऐसी कौन सी जरूरत रहती है कि लकड़ी दीवार को ही खाता है? लकड़ी और दीवार में एक पदार्थ पाया जाता है सेलुलोज। क्या पाया जाता है? सेलुलोज। लकड़ी में भी पाया जाता है और दीवार में भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलुलोज। ये ऐसा पदार्थ है कि ये दीमक का भोजन है। क्या है? भोजन है। इसी दीमक अपने भोजन को खाने के लिए कहता है वहाँ सेलुलोज है। कागज देखता है तो कहता है वो वहाँ तो मेरा भोजन है, वहाँ का है सेलुलोज। लकड़ी देखता है तो कहता है वो मेरा भोजन तो वहाँ है। क्या है? सेलुलोज। चलो वहाँ खाते हैं। तो जब जाता है तो ये सेलुलोज खा जाता है। फल में नहीं लगता। फल में आम, सेब और नारियल, ये 3 फल में लगता है। ये 3 फल में दीमक जाएगा क्योंकि आम में भी सेलुलोज पाया जाता है, सेब में भी सेलुलोज पाया जाता है, नारियल में भी सेलुलोज पाया जाता है। इन तीनों फलों में दीमक लग सकता है लकड़ी के अलावा, लकड़ी और मिट्टी के अलावा, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? सेलुलोज। इसके अलावा कोई फल में दीमक नहीं लग सकता। तो दीमक जहां अपना भोजन देखा, सेलुलोज देखा, वहां क्या करता है? अटैक कर देता है। इसमें भी बड़ी खतरनाक लोग रहते हैं। इसमें एक राजा रहता है, एक रानी रहती है, एक सैनिक रहता है और एक मजदूर रहता है, वर्कर। पता है कि ये लोग करते क्या है दीमक कि ये सब बड़ा अजीब तरह का है। जहाँ रहते हैं ना वहाँ जैसे कॉलोनी बसा लेते हैं। जैसे हम लोग घर नहीं तो पीछा बना लेते ढेर सा, तो वो अपना कॉलोनी बना लेते हैं। उसमें एक राजा रहती है, एक रानी रहती है। रानी क्या करती है? एक साल में 70,000 अंडे देती है। कितना? 70,000। एक साल में 70,000 अंडे देगी। राजा रानी का काम रहेगा जनसंख्या बढ़ाना। एक जगह दीमक लग गया तो एक साल में 70,000 दीमक और पैदा कर देगी। कौन? रानी। सैनिक का काम रहता है। सैनिक इसको मजदूर को काम करवाता है। मजदूर जो रहता है उसको काम करवाता है, आज्ञा देता है, कहता है सामान ढोआ के हो, एक अंडा धो के हो। जैसे रानी अंडा दी, उसका अंडा ढोना है, किसी को ले जाना है, एक दीमक को छोटा है उसको ले जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ले जाना है, अंडा ले जाना है, तो वो सारा काम कौन करता है? मजदूर करता है। और कौन करवाता है? सैनिक। ये मजदूर बेचारा नपुंसक रहता है। मजदूर क्या रहता है? नपुंसक रहता है, अंधा रहता है, उसको दिखाई भी नहीं देता। ये जो मजदूर दीमक होता है वो अंधा रहता है, न तो बच्चा पैदा कर सकता है। ये बेचारा खाली दिन भर खटेगा, इसका काम रहता है खाली मजदूरी करना। असली मजा कौन लेते हैं? राजा रानी ठाट बाट से रहते हैं। जब 70,000 दीमक पैदा हो जाएंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे, तो कहेंगे भैया आप तुम लोग जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। क्या कर लो? जी लो अपनी जिंदगी। नई नई कॉलोनियां बना करके कहते हैं चलो अब हम लोग नए लकड़ी के घर में चलेंगे, नए लकड़ी में चलेंगे, नए कागज के पास चलेंगे। बात समझ में आ गई? दीमक का काम समझ में आ गया? इसको इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी का तेल छिड़क देंगे, बहुत सारा रासायनिक दवाएं आती हैं, उसको छिड़क देंगे तो ये नहीं आती। नहीं घर पे लकड़ी उकड़ी दीमक रहता है तो मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं तुरंत। हाँ, तो घर पे कुछ नहीं है तो मिट्टी का तेल छिड़क दिए, पेट्रोल छिड़क दिए,
पेट्रोल डाल दिए, और भी अनेक दवाई रहती हैं जिनको हम डाल देंगे तो लकड़ी में दीमक नहीं लगेगा। जहाँ कड़वा रहेगा, जहाँ कड़वाहट रहेगी वहाँ दीमक नहीं जाएगा। जो कड़वी लकड़ी रहती है उसमें दीमक नहीं जाता, क्योंकि कड़वा चीज इसको पसंद नहीं है, इसीलिए नीम की लकड़ी जब बनाई जाती है तो उसमें दीमक नहीं, क्योंकि कड़वा चीज इसको पसंद नहीं। इसको पसंद क्या है? सेल्यूलोज। ठीक है, कड़वी चीजें नहीं पसंद है, खाली सेल्यूलोज जहाँ देखेगा वहाँ याद रहेगा। हाँ। चलिए।